हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैम्बरलिन मॉडल का थर्ड केस जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि है फ्री एंट्री एंड प्राइस कंपटीशन। जब दोनों होंगे तो इक्विलिब्रियम और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होगा, कैसे होगा, राइट। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि चैम्बरलिन ने ये कहा था कि जो एक्चुअल लाइफ है वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ से इक्विलिब्रियम नहीं आता है कि सिर्फ प्राइस कंपटीशन से या सिर्फ न्यू एंट्री से, बल्कि दोनों चीज़ों को हमें कंसिडर करना होगा। तभी प्राइस जो है वो तभी प्राइस जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएंगे हम लोग। तो हमने क्या कहा, जब भी प्राइस एडजस्टमेंट होएगी वो परसीव डिमांड कर्व करेगा, और जब भी प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट लेके आएगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, जब परसीव्ड वाला डिमांड कर्व जो है वो टेंजेंट होगा एलईसी पे, और साथ में एक्चुअल सेल्स और एक्सपेक्टेड सेल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि प्रोपोर्शनल और परसीव डिमांड कर्व टेंजेंट होंगे एलईसी के पॉइंट पे, ठीक है। नाउ कंसिडरिंग द एग्जाम डायग्राम को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट E1 पे हैं, जहाँ पे प्रॉफिट एबनॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नई नई फर्म्स भी आ रही हैं। अब क्योंकि नई नई फर्म्स आ रही हैं तो प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व जो है वो लेफ़्ट में शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फर्म्स हैं, तो हर एक मार्केट का शेयर जो है वो डिक्लाइन कर जाएगा एंड इट विल शिफ्ट टू DD2। अब हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे। E1 पे हम अब इक्विलिब्रियम पे नहीं थे, E2 पे आ गए। अब हम E2 पे पॉइंट कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, क्योंकि हर एक फर्म के पास अपना डिमांड कर्व है जो कि परसीव डिमांड कर्व है, और उसके साथ साथ वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर वो प्राइस कम करेंगे तो उनकी सेल्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी। बट हर एक फर्म के पास सेम इंसेंटिव है, तो हर एक फर्म जो है वो अपना प्राइस को कम करेगी और अपना प्रॉफिट को बढ़ाने शुरू करेगी। लेकिन क्योंकि कुछ फर्म्स को लॉस भी होंगे, तो वो फर्म्स भी मार्केट छोड़ना शुरू कर देंगे। इस वजह से जो प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है वो अब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ फर्म्स जो है वो मार्केट छोड़ चुकी है, ठीक है। अब जब वो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे क्या होगा कि अब आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब वो परसीव डिमांड कर्व, प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व दोनों इक्विलिब्रियम है और टेंजेंट है एलएसी को एट पॉइंट ई स्टार। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं और कोई एंट्री एग्जिट यहाँ पर नहीं है। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे क्यू स्टार आप क्वांटिटी जो है मैक्सिमाइज करोगे विद पी स्टार प्राइस एंड ई स्टार इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मॉडल थर्ड। अब हम इसकी लिमिटेशंस डिस्कस कर लेते हैं। इसकी लिमिटेशंस मॉडल की ये हैं कि जो हमने कंसेप्ट माना इंडस्ट्री का, वो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। सेकेंडली, इनकन्सिस्टेंट एजम्पशंस हैं कि फ्री एंट्री हो जाएगी, क्योंकि अगर फ्री एंट्री होगी तो वो एडवर्टाइज़ करेंगे प्रोडक्ट को और उनका प्रोडक्ट नोन होगा, इनकन्सिस्टेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि एजम्पशन जो हम प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की ले रहे हैं और इंडिपेंडेंट एक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर की ले रहे हैं, वो भी एजम्पशंस गलत हैं, ठीक है। फर्म्स जो हैं उनको कॉन्टिन्यूसली पता होता है कि क्या उनका कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करेगा, तो मायोपिक बिहेवियर को कंसिडर करके चलना इज़ ऑल्सो रॉन्ग इन दिस, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि उनकी सिग्निफिकेंस क्या है मॉडल की, तो मॉडल की सिग्निफिकेंस है कि वो हमें पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, कि सेलिंग स्ट्रैटेजी हमें पता लग जाती है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट कर रहा है और कैसे नहीं कर रहा है, ठीक है। एनालिसिस में हेल्प करता है ये मॉडल, और हमें किंग डिमांड कर्व प्रोवाइड करता है, जो कि ओलिगोपोली में बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है। सो ऑल अबाउट दिस मॉडल, तीनों इसके केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू।